हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप नीट यूजी 2026 के थ्रू उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस लेने का प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि 2026 सेशन के लिए उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस में क्या चेंजेस हुए हैं, किन कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट्स बढ़ी है, पिछले साल की कट ऑफ किस रैंक तक गई है एंड इस साल सीट इंक्रीज एंड फी रिवीजन के बाद एडमिशन टेस्ट किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। साथ ही हर कॉलेज की ट्यूशन फी, हॉस्टल एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट एमबीबीएस बजट को भी समझेंगे ताकि काउंसलिंग के टाइम अपने बजट के हिसाब से सही डिसीजन ले सके एंड बाद में किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जॉलीग्रांट देहरादून की। ये उत्तराखंड के सबसे वेल नोन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है एंड एयरपोर्ट के काफी पास लोकेटेड है। पिछले सेशन तक यहाँ 150 एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन 2026 के लिए यहाँ पर 100 एडिशनल सीट्स अप्रूव हो चुकी है। इसके बाद कॉलेज का टोटल इंटेक 250 एमबीबीएस सीट्स का हो गया है। फीस स्ट्रक्चर में भी इस साल नोटिसेबल इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल उत्तराखंड स्टेट कोटा के लिए एनुअल ट्यूशन फी 15.75 लाख थी, जो अब बढ़कर 18.75 लाख हो गई है। वही मैनेजमेंट कोटा की एनुअल ट्यूशन फी 21 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दी गई है, यानी मैनेजमेंट कोटा कैंडिडेट्स के लिए एक साल में लगभग 4 लाख का इंक्रीज हुआ है। अगर हॉस्टल एंड दूसरे एक्सपेंसेस की बात करें तो एसी हॉस्टल की एनुअल फी लगभग 1.5 लाख रुपीस है, जबकि मेस चार्जेस करीब 84,000 रुपीस है। कॉन्वोकेशन चार्जेस, स्पोर्ट्स किट एंड दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस को इंक्लूड करे तो हॉस्टल एंड अदर ईयरली एक्सपेंसेस मिलाकर करीब 2.5 लाख का एडिशनल बजट रखना होगा। एग्जामिनेशन फी एंड बाकी एकेडमिक चार्जेस को ऐड करने के बाद अगर पूरी एमबीबीएस का ओवरऑल एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाए तो हिमालय इंस्टीट्यूट के लिए लगभग 1.25 CR का टोटल बजट प्लान करना प्रैक्टिकल रहेगा। अब एडमिशन ट्रेंड की बात करें तो पिछले साल इस कॉलेज में काउंसलिंग लगभग 3.6 लाख रैंक तक गई थी, लेकिन इस साल सीट इंटेक में 100 सीट का डायरेक्ट इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से एक्सपेक्टेड है कि क्लोजिंग रैंक और नीचे जा सकती है एंड लगभग 4.6 लाख रैंक के आसपास तक भी एडमिशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फाइनल कट ऑफ काउंसलिंग के एक्चुअल पार्टिसिपेशन एंड चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करेगी, लेकिन एडिशनल सीट की वजह से लोअर रैंक कैंडिडेट्स के लिए चांसेस पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हो सकते हैं। अब अगला कॉलेज है श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून। ये कॉलेज महान इंदिरेश हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है एंड देहरादून सिटी के सेंट्रल लोकेशन पर होने की वजह से इसका पेशेंट फ्लो काफी अच्छा माना जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी इस कॉलेज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। ये 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड पिछले साल ही यह एमबीबीएस सीट्स में एक्सपांशन हो चुका था। 2026 सेशन के लिए यहाँ भी ट्यूशन फी रिवाइज की गई है। मैनेजमेंट कोटा की एनुअल ट्यूशन फी 11 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गई है, जबकि उत्तराखंड स्टेट कोटा की फी 15.75 लाख से बढ़कर 18 लाख कर दी गई है। पहली नजर में लग सकता है कि इस कॉलेज की ट्यूशन फी हिमालयन इंस्टीट्यूट से थोड़ी कम है, लेकिन एक्चुअल बजट कैलकुलेट करते वक्त एक और फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हॉस्टल एंड लिविंग एक्सपेंसेस। यहाँ हॉस्टल एंड फूडिंग का एनुअल एक्सपेंस लगभग 4.15 लाख तक पहुँचता है एंड इसमें हर साल 10% एनुअल इंक्रीमेंट भी एप्लीकेबल है। इसी वजह से ओवरऑल एमबीबीएस बजट काफी इंक्रीज हो जाता है। ट्यूशन फी कंपैरेटिवली लोअर होने के बाद भी अगर पूरे कोर्स का टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाए तो श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट के लिए करीब 1.34 CR का बजट प्लान करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ट्यूशन फी देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होगा। एडमिशन से पहले कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून की, जो डॉक्टर के सुभारती हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है एंड राजा बिहारी बोसे सुभारती यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। ये कंपैरेटिवली नया मेडिकल कॉलेज है एंड 2022 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस साल इस कॉलेज की एमबीबीएस इंटेक में कोई सीट इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी टोटल सीट पिछले साल के बराबर ही है। हाँ, फीस स्ट्रक्चर में रिवीजन जरूर देखने को मिला है। मैनेजमेंट कोटा की एनुअल ट्यूशन फी 21 लाख से बढ़कर 23 लाख रुपीस हो गई है, जबकि उत्तराखंड स्टेट कोटा के लिए ट्यूशन फी 15.75 लाख से बढ़कर 17.25 लाख की गई है। अगर हॉस्टल एंड मेस चार्जेस को देखें तो इनका एनुअल एक्सपेंस लगभग 3.6 लाख के आसपास रहता है, यानी ट्यूशन फी हिमालय इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, लेकिन हॉस्टल एंड लिविंग एक्सपेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल एमबीबीएस बजट में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर एडमिशन से लेकर एमबीबीएस कंप्लीट होने तक के सारे ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, एग्जामिनेशन एंड दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंस को इंक्लूड किया जाए तो इस कॉलेज के लिए लगभग 1.25 CR का टोटल बजट प्लान करना प्रैक्टिकल रहेगा। अब अगर काउंसलिंग ट्रेंड की बात करें तो पिछले साल इस कॉलेज में एडमिशन लगभग 7 लाख रैंक तक देखने को मिला था।
इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फी रिवीजन एंड कुछ कॉलेजेस में सीट इंक्रीज दोनों फैक्टर्स साथ में देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से काउंसलिंग पैटर्न में भी चेंजेस आ सकते हैं एंड लोअर रैंक कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फाइनल कट ऑफ काउंसलिंग का एक्चुअल पार्टिसिपेशन एंड चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करेगी, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में रैंक मूवमेंट में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर तीनों कॉलेजेस का ओवरऑल कंपैरिजन करें तो हिमालयन इंस्टीट्यूट सीट इंक्रीज की वजह से एडमिशन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। श्री गुरु रामराव इंस्टीट्यूट अपनी सेंट्रल सिटी लोकेशन एंड अच्छे पेशेंट फ्लो की वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए काफी प्रेफर्ड माना जाता है, लेकिन हॉस्टल एक्सपेंसेस की वजह से इसका टोटल एमबीबीएस बजट सबसे ज्यादा पहुंच जाता है। वही गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फी कंपैरेटिवली लोअर है, लेकिन हॉस्टल एंड दूसरे एनुअल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के बाद ओवरऑल बजट लगभग हिमालयन इंस्टीट्यूट के आसपास ही पहुंच जाता है। इसलिए काउंसलिंग के टाइम सिर्फ ट्यूशन फी देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होगा। कॉलेज चूज करते वक्त कंप्लीट एमबीबीएस बजट, हॉस्टल चार्जेस, लोकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सभी फैक्टर्स को साथ में इवैल्यूएट करना जरूरी है। इसी बेसिस पर आप अपनी नीट रैंक एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं और काउंसलिंग के दौरान बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के इस अपडेट के लिए इतना ही, ऐसा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।